नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं की वर्कशीट करेंगे। ये है आपके मार्च महीने की आपकी जो वर्कशीट है उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहले प्रश्न के दो भाग है, अ और ब। तो अ भाग में आपके दिया हुआ है चित्रकूट जो पाठ है आपका, उसके आधार पर आपके यहाँ पे प्रश्न उत्तर है उसको हल करना है। तो आपकी वर्कशीट जो है उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति। चित्रकूट जो है वो कैसा स्थान है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे चित्रकूटम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम तीर्थ स्थलम अस्ति। चित्रकूट जो है वो नगर की आवाज़ जो होती है उससे रहित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न स्थान है। इसके बाद आपकी जो वर्कशीट है इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कामदगिरी स्थलम की दृश्यम अस्ति। कामदगिरी जो स्थान है वो कैसा है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कामतगिरी स्थलम हरितिमा आच्छादितम अस्ति। कामतगिरी जो स्थान है वो हरियाली से ढका हुआ है, हरियाली से आच्छादित है। इसके बाद आपकी वर्कशीट में तीसरा प्रश्न है कामतगिरे प्रदक्षिणा कई क्रियते। कामतगिरी की जो प्रदक्षिणा है वो किन लोगों के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो उत्तर इसका लिखेंगे कामतगिरे प्रदक्षिणा जन ही क्रियते। कामतगिरी की जो प्रदक्षिणा है वो लोगों के द्वारा की जाती है। इसके बाद आपके इसमें प्रश्न नंबर चौथा है, आपकी वर्कशीट में चौथा प्रश्न है चित्रकूटे कह विश्वविद्यालय अस्ति। चित्रकूट जो है उसमें कौन सा विश्वविद्यालय है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। चित्रकूट जो है इसमें महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला जो इसका दूसरा भाग है ब। सुक्त ये जो पाठ है आपका पाठ 21 जो सुक्तियाँ हैं उस पाठ के आधार पर आपको यहाँ पर वाक्यों की पूर्ति करनी है। इस पाठ के अंदर पहली आपकी सुक्ति दी है, इसमें विद्वान सर्वत्र ये आपके लिखा हुआ है, यहाँ रिक्त स्थान है, आपको यहाँ लिखना है पूज्यते। विद्वान की पूजा सभी जगह होती है तो रिक्त स्थान में लिखेंगे पूज्यते। इसके बाद दूसरा है आपके नास्ति ज्ञानम परम सुखम। यहाँ आपके परम सुखम लिखा हुआ है वर्कशीट में, आपको यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है नास्ति ज्ञानम, यानी ज्ञान से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है आज्ञा गुरुणाम, गुरुओं की जो आज्ञा है, और यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है आपके, यहाँ लिखना है आपको है विचारणीय, यानी गुरुओं की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है क्रिया सिद्धि सत्वे भवती। यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ लिखना आपको महताम नो उपकरणे, यानी काम की जो सिद्धि है, जो महान लोग होते हैं वो अपने कार्य की सिद्धि अपनी ताकत से साहस से करते हैं, उनको उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आपके वर्कशीट में प्रश्न नंबर दूसरा है, एक गद्यांश दे रखा है आपकी वर्कशीट में, जो कालिदास वाले पाठ में से दे रखा है गद्यांश तेन से लगा करके अतीव रमणीयम चास्ती। यहाँ तक आपके वर्कशीट में गद्यांश लिखा हुआ, उस गद्यांश के ऊपर आधारित आपके प्रश्न है। यहाँ पहला प्रश्न दिया है आपकी वर्कशीट के अंदर कालिदासेन विरचित खंड काव्यो नामनी लिखत। कालिदास के द्वारा रचे गए 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कालिदासेन विरचित खंड काव्य द्वयस्य नाम मेघदूतम ऋतुसंहारम स्तः। कालिदास के द्वारा बनाए गए 2 खंड काव्य के नाम जो है मेघदूत है और ऋतुसंहार है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मेघदूतस्य भागयो नामनी लिखत। मेघदूत जो है, जो उनका खंड काव्य था, तो उस मेघदूत खंड काव्य के कितने भाग हैं, तो उन भागों के नाम लिखने हैं, दोनों भागों के, भागयो यानी दोनों भागों के नाम लिखिए। तो उनके नाम है मेघदूते, मेघदूत में पूर्व मेघः उत्तर मेघश्चेति इति का मतलब होता है इस प्रकार, 2 भागों, इससे 2 भाग है, एक तो पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ, ये 2 भाग है मेघदूत के। इसके बाद आपकी वर्कशीट में तीसरा प्रश्न है मेघ दूत रूपेण कुतः गच्छति। मेघ जो है दूत के रूप में, यानी जो यक्ष रहता है वो बादल को अपना दूत बनाता है, तो मेघ जो है वो दूत रूप में कहाँ से जाता है। तो मेघ जो है वह दूत के रूप में रामगिरी जो पर्वत था वहाँ से जाता है, और कहाँ जाता है तो हिमालय में स्थित जो अलकापुरी है वहाँ पर जाता है। आपके प्रश्न में केवल ये पूछा है कि कहाँ से जाता है, तो उत्तर केवल इतना ही होता है कि मेघ जो है दूत रूपेण रामगिरीतः गच्छति, रामगिरी से जाता है। लेकिन आगे यहाँ पर ये भी लिखा है
कि हिमालय में स्थित जो अलकापुरी है वहाँ पर वो जाता है, रामगिरी से हिमालय में स्थित अलकापुरी को वो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है आपका, गच्छति पदे कह धातु अस्ति। गच्छति जो आपके शब्द है इसमें कौन सी धातु है? तो गच्छति जो शब्द है इसके अंदर गम धातु है। गम का अर्थ होता है जाना, तो जाने के अर्थ में यहाँ पर गम धातु आती है, तो गच्छति पदे गम धातु अस्ति। इसके बाद आपके तीसरा प्रश्न है, वर्कशीट में एक पद्यांश दे रखा है, नरत्वम से लगा करके सुदुर्लभा तक आपके यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, उस पर आधारित प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है आपके इसमें, लोके किम दुर्लभम, संसार में क्या दुर्लभ है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, लोके नरत्वम दुर्लभम, संसार के अंदर जो है मानवता, इंसान का जन्म लेना दुर्लभ है। इसके बाद दूसरा दिया है, विद्या तत्र की दृषि, वहाँ पर विद्या कैसी होती है, यानी संसार के अंदर विद्या के समान है, तो विद्या तत्र सुदुर्लभा, विद्या वहाँ पर सुदुर्लभ है, यानी इस संसार के अंदर मनुष्य जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी ज़्यादा दुर्लभ क्या है? विद्या प्राप्त करना, यानी इंसान के जन्म मिलने के बाद विद्या प्राप्त करना ये ज़्यादा दुर्लभ है। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न दिया है, तत्र किम दुर्लभम, और उसमें भी फिर क्या दुर्लभ है? तो तत्र कवित्वम दुर्लभम, यानी कोई व्यक्ति विद्या भी प्राप्त कर ले लेकिन फिर उसमें भी क्या दुर्लभ है? तो फिर वहाँ तत्र यानी वहाँ पर कवित्वम दुर्लभम, यानी कविता पाठ करना दुर्लभ है। इसके बाद फिर चौथा प्रश्न दिया है, शक्ति कुत्र सुदुर्लभा, शक्ति कहाँ पर सुदुर्लभ है, यानी लिखने की जो शक्ति होती है वह कहाँ पर सुदुर्लभ है? तो शक्ति तत्र सुदुर्लभा, यानी वहाँ पर जो है उसके अंदर शक्ति यानी काव्य पाठ करने की शक्ति भी सुदुर्लभ होती है, यानी संसार के अंदर मानव जन्म मिलना दुर्लभ है, और फिर उसमें विद्या प्राप्त करना सुदुर्लभ है, और फिर विद्या भी अगर प्राप्त हो जाए तो कवि बनना दुर्लभ है, और कोई व्यक्ति कवि बन जाए तो लेकिन उसमें काव्य पाठ करना और ज़्यादा दुर्लभ है। इसके बाद आपके प्रश्न नंबर चौथा है कि आपकी जो किताब है उसमें से कोई भी एक श्लोक लिखिए। तो आप कोई भी आपकी पाठ्यपुस्तक का कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज्य तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये आपको, इसके अलावा आप कौन सा भी आपकी किताब में से एक श्लोक लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर पाँचवा है, वाक्य रचना करनी है आपको। आपके वर्कशीट जो है इसमें एक वाक्य दिया गया है और आपको बाकी सब वाक्य बनाने हैं। अब आपके वर्कशीट में लिखा हुआ है राम फल खाद, इससे वाक्य बनाइए। तो प्रश्न इसका वाक्य बनेगा, रामः फलम खादति, राम फल खाता है। दूसरा आपके दे रखा है लता ग्राम गम, इससे वाक्य बनेगा लता ग्रामम गच्छति, लता गांव जाती है। तीसरा दे रखा आपके निधि लेख लिख, तो इसका बनेगा आपके निधि लेखम लिखती, निधि जो है वो लेख लिखती है। फिर चौथा दे रखा आपके श्रीश पाठ स्मृ, तो यहाँ पर श्रीशः पाठम स्मरति, स्मृति धातु का एक वचन बनता है यहाँ पर लट लकार में स्मरति, श्रीश जो है वो पाठ को याद करता है। इसके बाद पांचवा है सुधा कार्यक्री, इससे वाक्य बनेगा सुधा कार्यम करोति, सुधा काम को करती है। फिर आपके इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर छठा कि अपनी जो किताब है उसका कोई भी एक निबंध लिखिए। तो आप जो जनवरी की वर्कशीट थी और जो फरवरी की वर्कशीट थी उसमें भी निबंध लिखा हुआ है, आप चाहे तो उन दोनों में से कोई एक निबंध लिख ले, और या आपको कुछ नया लिखना है तो आपकी पाठ्य पुस्तक जो है 8वीं की, उसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे चारों, पुस्तकम विद्यालय उद्यानम, ये सब उसमें लिखे हुए हैं। आप उनमें से कोई भी एक निबंध अपनी किताब से लिख सकते हैं, और चाहे तो जनवरी और फरवरी की वर्कशीट में से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां जो आपके परियोजना कार्य है अस्माकम प्रदेश के ऊपर, आपके इसमें परियोजना कार्य है प्रश्न नंबर 7वां, अस्माकम प्रदेश यानी हमारा जो मध्य प्रदेश है इस विषय पर आपको लिखना है। तो आपके पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का नक्शा बनाइए आप। तो आप जो है मध्य प्रदेश का नक्शा जो है नक्शे में से आप बना सकते हैं इसमें प्रश्न नंबर पहले में। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ आपके कि मध्य प्रदेश के जो महानगर है उनके नाम लिखने हैं आपको, कि मध्य प्रदेश के महानगर कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेशस्य महानगराणाम नामानि एतानि सन्ति, मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम ये हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेशस्य महानगराणाम, नगरा र में आ की मात्रा आएगी, नगराणाम, नगर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, र में आ की मात्रा लगाना। मध्य प्रदेशस्य महानगराणाम नामानि एतानि सन्ति, मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम ये हैं भोपालम, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर,
प्रभृतिनी यानी आदि। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर आदि ये मध्य प्रदेश के महानगर हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के जो प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगरों की आपको सूची बनानी है कि मध्य प्रदेश के प्राचीन यानी पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक नगर कौन कौन से हैं। तो उज्जैनी जो है वो प्राचीन नगर भी, ऐतिहासिक भी है और धार्मिक भी है। महेश्वरम ये आपके धार्मिक नगर भी है और प्राचीन भी है। मंडलेश्वरम, ओमकारेश्वरम, नेमावरम, मेहर नगरम, भीमबेटका, खजुराहो, सांची इत्यादि यानी आदि ये मध्य प्रदेश के प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगर है। यानी जैसे आपके भीमबेटका, खजुराहो, सांची ये सब आपके ऐतिहासिक नगर है। और बाकी उज्जैनी से लगा के मेहर नगरम जो ये है आपके धार्मिक स्थल है। इसके बाद प्रश्न नंबर पाँचवा है, चौथा, नदियों के नामों की आपको सूची बनानी है और पर्वतों के नाम भी लिखने हैं। तो ये प्रश्न ये है कि आपके जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं उन मध्य प्रदेश की नदियों के नाम की सूची बनाइए और पर्वतों के नाम लिखिए। यानी ये नदियां जो हैं मध्य प्रदेश की उनके नाम लिखने हैं और ये साथ में कौन से पर्वत से निकली उसका नाम भी लिखना है। तो मध्य प्रदेश की पहली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटकात यानी अमरकंटक पर्वत से निकली है। सोन नदी भी अमरकंटक पर्वत से निकली है। चंबल नदी है ये जाना पाव पर्वत जो है वहाँ से निकली है। इसके बाद में आपके एक और नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो मुल्ताई सतपुड़ा पर्वतात, मुल्ताई का सतपुड़ा पर्वत जो है वहाँ से निकली है। माही नदी ये विंध्याचल पर्वत से निकली है। शिप्रा नदी ये काकड़ी बारड़ी पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकली है। वेन गंगा ये परसबाड़ा पठार जो है वहाँ से निकली है। केन नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत से निकली है। शक्कर नदी जो है वह सतपुड़ा पर्वत से निकली है। तो यहाँ पर जो है आपको नदियों के नाम भी लिखने हैं और ये कौन से पर्वत से निकली है उसका नाम भी आपको लिखना है। ये प्रश्न है आपके कि नदियों के नामों की सूची बनानी और पर्वतों के नाम भी लिखने हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर पाँचवा है आपके, हमारा जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश के महापुरुषों के और वीरांगनाओं के नामों की आपको सूची बनानी है। तो आपके पाठ जो है 8वीं क्लास में इसमें बहुत सारे महापुरुषों के नाम है और वीरांगनाओं के नाम है। तो महापुरुषों के नामों की सूची ये है और वीरांगनाओं के नाम की सूची ये है। तो महापुरुष जो है हमारे मध्य प्रदेश के महाराज छत्रसाल हुए, तात्या टोपे हुए, आज़ाद चंद्रशेखर महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद मध्य प्रदेश से हुए। इसके बाद वीरांगनाओं में अहिल्याबाई हुई, रानी दुर्गावती हुई, महारानी लक्ष्मीबाई। तो ये महापुरुषों वीरांगनाओं के नाम है। इसके बाद इसी के आपके ब भाग है, प्रश्न नंबर 7वें के ब भाग में दिया है सत्कर्म एवं धर्म जो है आपके विक्रमादित्य की कहानी है। तो सत्कर्म एवं धर्म ये कहानी आपको लिखनी है इस वाले में। तो ये कहानी बहुत आसान है। इसके लिए आप जो है कक्षा 8वीं का जो सत्कर्म एवं धर्म वाला वीडियो है जो मैंने बना रखा है 8वीं क्लास के लिए, सत्कर्म एवं धर्म ये आपका पाठ है, इसका पूरा अनुवाद उसमें दिया हुआ है। उस पूरे अनुवाद को आप सुने और इसके हिसाब से आप कहानी लिख रहे हैं। बहुत आसान सी कहानी है कि राजा विक्रमादित्य जो है किसी रोगी व्यक्ति को देख करके उनके मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और जंगल में जा कर के वो तपस्या करने लग जाते हैं। और जब वह तपस्या करते हैं तो उन्हीं के पास में एक और व्यक्ति जो है, एक तपस्वी जो है वहाँ पर तपस्या करता है और उनको समझाता है कि यह आपका काम नहीं है तपस्या करना, ये तो ऋषि मुनियों का काम है, योगियों का काम है। आपका धर्म तो ये है कि आप प्रजा का पालन करने के लिए राज्य करें। और उस समय में राजा विक्रमादित्य जो वो कहता है कि तपस्या जो है वो तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। तो वह तपस्वी जो है, वह महात्मा जो है, वह विक्रमादित्य को समझाते हैं और समझाने के लिए वो वहीं पर जंगल में बैठे बैठे ही यमलोक का दृश्य दिखाते हैं। और फिर यमलोक के दृश्य में बताते हैं कि यमराज जो है अपने दूतों से पूछता है कि इस व्यक्ति का कर्म कैसा है। तो दूत जो है वो कहता है कि कर्म का लेखा जोखा तो चित्रगुप्त के पास में है। तो यमराज जो है थोड़ी देर विचार करके और फिर उस दूत को कहते हैं कि इसके कर्म अगर अच्छे हैं तो स्वर्ग के दरवाज़ा खोल दो और इसके कर्म अगर बुरे हैं तो इसको ज़बरदस्ती जो है नरक में डाल दो। इस प्रकार का दृश्य वह महात्मा वहीं जंगल में बैठे बैठे विक्रमादित्य को दिखाते हैं। और राजा विक्रमादित्य जो है ये दृश्य देख करके जान जाता है कि सदाचार ही तपस्या है और अच्छा कर्म ही धर्म होता है। इस प्रकार से वो ये समझ जाते हैं और ये समझ करके वो वापस जो है अपनी राजधानी उज्जैनी चले जाते हैं। और वहाँ पर
अपने धर्म के अनुसार नीतिपूर्वक पूरी प्रजा का पालन करते हैं, और इस कारण से आज भी संसार में राजा विक्रमादित्य का नाम जो है उनके कर्मों के कारण फेमस है, उनकी तपस्या के कारण नहीं। तो इसलिए इस पाठ का नाम है सत्कर्म एवं धर्म। अच्छा कर्म ही धर्म होता है, तपस्या करने से कुछ नहीं, क्योंकि तपस्या मुनियों का काम है। जिस व्यक्ति को जो काम मिला है वह काम ही उसका धर्म होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये कहानी पूरी लिखनी है।